हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिकल 315 आईएएस। क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 के दहलीज पर खड़े हैं? 28 फरवरी 2026 को वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के दिल यानी तेहरान पर अब तक का सबसे भयंकर अटैक किया है। इस ऑपरेशन को इसराइल ने नाम दिया है ऑपरेशन लायन रोर और यूएसए इसे कह रहा है ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो जारी करके साफ कह दिया है मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस शुरू हो चुकी हैं। आखिर ये सब क्यों हुआ? क्या ईरान की गवर्नमेंट गिरने वाली है? चलिए डिटेल में जानते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये अटैक रात में नहीं बल्कि डे लाइट में किया गया है। इसका एक ही मतलब है, इसराइल और यूएस अपनी टोटल एयर सुपेरियोरिटी दिखाना चाहता है। ये स्ट्राइक शुरू हुआ 28 फरवरी 2026 को सुबह के 8:10 पे तेहरान के टाइम के हिसाब से। ये एक डे लाइट स्ट्राइक था जो ईरान को सरप्राइज करने के लिए और अपनी एयर सिक्योरिटी दिखाने के लिए किया गया। इसराइल ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन लायन रोड रखा है, जबकि यूएसए ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इसराइल ने इस ऑपरेशन में लगभग 200 फाइटर जेट्स यूज किए हैं। ये इसराइल के हिस्ट्री का सबसे लार्जेस्ट सिंगल डे एयर स्ट्राइक है, जबकि यूएसए ने एयर एंड सी क्रूज मिसाइल दोनों से ईरान पे अटैक किया है। अगर हम की टारगेट्स इन ईरान को देखें तो कमनई कंपाउंड, प्रेसिडेंशियल प्लेस, यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, इसके साथ ही तब्रीज, इस्फहान और ओम पे मैसिव स्ट्राइक्स हुए हैं। इस्फहान और ओम जो है वो ईरान का प्राइमरी न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी एंड मिसाइल डेवलपमेंट सेंटर है। यहाँ अटैक करने का मेजर ऑब्जेक्टिव ये है टू परमानेंटली एंड ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। इसके साथ ही ईरान के कोस्टल एरिया को भी टारगेट किया गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हैज स्टेटेड द गोल टू एनिहिलेट द इरानियन नेवी टू कीप द पर्सन गल्फ ओपन। इसके रिटेलिएशन में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 को लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं कि ईरान हैज रिस्पॉन्डेड बाय टारगेटिंग यूएस एंड इजराइल एसेट थ्रू आउट द मिडल ईस्ट लाइक कुवैत, बहरीन, कतर एंड यूएई। बहरीन में यूएसए का जफर नेवल बेस है, उस पर अटैक हुआ है। कतर में यूएसए का एयर बेस है, वहां पे अटैक हुआ है। उसके साथ ही यूएई और कुवैत में भी ईरान ने अटैक्स किया है। पूरा मिडल ईस्ट इस वक्त एक वॉर जोन बन चुका है। फ्लाइट्स रूट बंद है और ग्लोबल ऑयल प्राइस आसमान छू रहे हैं। ट्रंप का ये ऐलान सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं बल्कि रेजिम चेंज का इशारा है। उन्होंने ईरान की मिलिट्री को अल्टीमेटम दिया है, हथियार डाल दो नहीं तो मौत पक्की है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान के लोगों को डायरेक्ट अपील की है, ये वक्त है अपनी गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लो। टेक कंट्रोल ऑफ योर गवर्नमेंट, दिस इज योर मूवमेंट फॉर फ्रीडम। ये यूएस की पुरानी पॉलिसी से बिल्कुल अलग है। वो चाहते हैं कि ईरान की जनता खुद उठ खड़ी हो और इस थियोक्रेसी को खत्म करे। इसके साथ ही ट्रंप ने न्यूक्लियर लाइन पे कहा है कि अ डिक्लेरेशन दैट ईरान विल नेवर बी अलाउड टू पजेस अ न्यूक्लियर वेपन अंडर हिज वॉच। इसका मतलब सिंपल ये है कि वो ईरान को कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं लेने देंगे। अब देखते हैं कि इस सब का ग्लोबल और ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट क्या होगा। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो एयर इंडिया एंड मेजर ग्लोबल कैरियर्स हैव सस्पेंडेड ऑल फ्लाइट्स टू मिडल ईस्ट एंड तेल अवीव। इसका असर ग्लोबल ऑयल प्राइस पे होगा। इसकी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइस के जो प्राइस है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने की धमकी दी है। अगर हम डिजिटल ब्लैकआउट की बात करें तो ईरान में इंटरनेट कनेक्टिविटी 4% तक गिर गई है ताकि लोग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज ना कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।